बंद हो गया तो 24 घंटे के अंदर हमको उसको सीजेरियन करना पड़ता है। या बच्चा उल्टा है, बहुत बार उल्टा रहता है, तो उसके लिए उसको सीजेरियन से ही निकाला जा सकता है। या किसी में और अगर टाइफाइड, मलेरिया ये निकलता है या टीबी निकलता है तो उस टेस्ट के बाद हम उनको निःशुल्क दवा देते हैं। और टीबी के पेशेंट अगर टीबी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दवा के साथ साथ हम उनको 6 महीने के लिए गोद ले लेते हैं। और उनको आपके इस अस्पताल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे मशीन हो गया? अभी जैसे अल्ट्रासाउंड नमस्कार, जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। तो 1 से 2 दिन पहले हम बुढ़मू गए थे। बुढ़मू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तारिक अनवर जी से हम कुछ चर्चा कर रहे थे। और वो चर्चा कर रहे थे अस्पताल से संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़मू में कौन कौन सी इलाज के लिए सुविधाएं हैं, क्या मुफ्त में दवाई मिलती है या नहीं मिलती है, मरीजों को क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराते हैं, साथ ही जो अन्य व्यक्ति आते हैं उनको टाइफाइड हो, मलेरिया हो या फिर अन्य बीमारी से संबंधित उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब निःशुल्क इलाज होता है या नहीं, जैसे अन्य कई मुद्दों पर हमने उनसे सवाल किया है। तो चलिए आपको भी कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हैं। चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ मानवाधिकार मीडिया रांची पर। अभी मैंने महा कैंप के नाम से एक ऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ किया था अपने सीएससी में, जिसके तहत हमने निःशुल्क 14 हाइड्रोसिल का ऑपरेशन किया, बिल्कुल फ्री, और 4 बंध्याकरण किया महिलाओं का, और एक पाइल्स का, जिसको बवासीर भी बोलते हैं, उसका एक पेशेंट थी, उस लेडी पेशेंट थी, उसका ऑपरेशन हमने निःशुल्क किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और उनको हम यहाँ 3 दिन तक रखेंगे, सारी दवाइयों के साथ, खाना के साथ। उनको दवा सुबह शाम दिया जाएगा और उनका सुपरविजन, उनको हम चेक करते रहते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक हम उनको यहाँ से नहीं डिस्चार्ज करेंगे। 3 दिन के पश्चात उनको हम सारा दवा दे करके 1 हफ्ते का उनको डिस्चार्ज करेंगे। अच्छा, इस तरह के कोई भी मरीज आते हैं, आप लोगों को कैसे पता चलता है? पहले आप लोग कुछ उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं? हमने महा कैंप, जो सर्जरी का जो महा कैंप किया था, इसके लिए हमने सारे हर जगह न्यूज स्प्रे बताया था, न्यूज वालों को बोला था, पोस्टर चिपकाया था कि हम इतने तारीख को यहाँ पे एक महा कैंप करने जा रहे हैं। पेशेंट तो हमारे पास ज्यादा आए थे, लेकिन उसमें से कुछ का ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा हुआ था, तो उन लोगों को हमने 15 दिन का दवा देकर भेजा है। ये कैंप हम जो छूट गए हैं उनको 15 दिन के बाद दोबारा उनका ऑपरेशन ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बाद फिर से करेंगे। अच्छा, इसमें आवेदन क्या क्या मांगते हैं? कहीं ऐसा हुआ है कि जो भी वैसा मरीज है उनको आना पड़ता है और यहाँ पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड या फोटो ने, छोटा मोटा मामला के लिए उनको यहाँ पर भर्ती नहीं कराया जाता है? इस टाइप में वैसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे हमने कैंप के लिए कोशिश किया था कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड अगर हो तो वो ले करके आए। इससे क्या है कि छोटा मोटा बेनिफिट अस्पताल को हो जाता है। और अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी हमने उनका ऑपरेशन निःशुल्क किया है। और ऐसा नहीं है, अस्पताल आने के बाद जरूरी नहीं है कि आयुष्मान है होगा या फिर राशन कार्ड होगा तभी हम इलाज करेंगे, ऐसा नहीं है। हम ऐसे भी उनका ऑपरेशन या इलाज हर तरह का करते हैं। और अगर आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो हम उनका आयुष्मान कार्ड अस्पताल में बना भी देते हैं, अगर वो अपना राशन कार्ड लेकर आते हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर अगर सिर्फ सीएससी बुढ़मू नहीं, प्राइवेट में भी कहीं जाए तो उनका ट्रीटमेंट आयुष्मान के थ्रू हो जाए। अच्छा, जो लगातार हम लोग लिख रहे हैं अखबार में सीरेजियन ऑपरेशन, ये किन मरीजों का हो रहा है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। किन मरीज को यहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है, उनको यहाँ पर भर्ती होना पड़ता है? और हमेशा लगातार देख रहे हैं, अभी तक 7-8 हो चुका है, लगातार सबका सफल होता दिख रहा है। सीजेरियन ऑपरेशन क्या है कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ किसी तरह का कोई सीजेरियन ऑपरेशन नहीं होता है। यहाँ की पब्लिक को या तो दूसरे जगह प्राइवेट में जाके कराना पड़ता है जहाँ बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ऐसे गरीब पेशेंट भी है जो सीजेरियन उनको जरूरी है करना, उनके पेट के अंदर बच्चा अगर है, कुछ है, कॉर्ड है उसके इसमें, या कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बिना सीजेरियन के नहीं हो सकता है, वैसे लोगों को भी बाहर जाके ऑपरेशन कराना पड़ता था। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं यहाँ सीजेरियन स्टार्ट करूँ। अच्छा, हम लोग भी लिखे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि सीरेजियन ऑपरेशन किसको किया जाता है, किन महिलाओं को किया जाता है? सीजेरियन ऐसा है कि अगर बच्चा पेट में है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो गया, या तो बढ़ना बंद हो गया, वो नहीं बढ़ेगा तो उसको निकाल लेने में ही भलाई रहती है। या तो फिर अगर बच्चा है, उसका मूवमेंट बंद हो गया, पेट में वो बच्चा पैर चलाता है, हाथ चलाता है, अगर वो बंद हो गया तो 24 घंटे के अंदर हमको उसको सीजेरियन करना पड़ता है। या बच्चा उल्टा है, बहुत बार उल्टा रहता है, तो उसके लिए उसको सीजेरियन से ही निकाला जा सकता है। या किसी महिला का जो पानी रहता है पेट में, वो किसी वजह से अगर पूरा निकल गया तो बच्चा तो फिर उसमें नहीं रह पाएगा, तो उसको सीजेरियन करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सीजेरियन करते हैं। और अगर मान लीजिए पहले में किसी का पहला बच्चा सीजेरियन है, दूसरा ज्यादातर चांस रहता है कि सीजेरियन ही होगा, तो ऐसे महिलाओं को हम लाइन अप करके एडमिट करके सीजेरियन करते हैं। अभी आगे और वैसा कुछ नया प्लान है वैसा कुछ करने का? सीजेरियन हमारा उम्मीद है कि कंटिन्यू चलेगा। अभी तक हमने 10 से ज्यादा सीजेरियन कर चुका है और उम्मीद है कि ये सीजेरियन हमेशा चलता रहेगा। सीजेरियन में हम फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को यहाँ लाते हैं, तो सीजेरियन करते हैं, 5 दिन रखते हैं सारे दवाइयों के साथ, सुबह शाम हम उनको इंजेक्शन देते हैं,
जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाती हैं, चलने फिरने लायक नहीं हो जाती हैं, हम उनको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं करते हैं। आपके इस अस्पताल में क्या-क्या सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर? जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्स-रे मशीन हो गया। अभी जैसे अल्ट्रासाउंड हमारे पास है, बहुत जल्द उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने दूसरे, हमारे पास डॉक्टर नहीं होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। अल्ट्रासाउंड के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जिसको रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसके बिना हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिंग जांच का एक बहुत बड़ा प्रोविजन होता है कि अल्ट्रासाउंड में लिंग जांच का टेस्ट होता है, जो कि ना हो, इसलिए सरकार जो है सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट को ही परमिशन देती है अल्ट्रासाउंड करने की। तो हमारे पास है, हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे उसको। दूसरे प्राइवेट डॉक्टर से हम एमयू करने जा रहे हैं, उनको पैसा देकर हम महिलाओं को फ्री में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और एक्सरे मशीन हमारा है, लेकिन वो अभी कुछ दिनों से खराब पड़ा है, और इसके लिए हमने सिविल सर्जन से बात की है और विधायक महोदय से भी बात किया है। उम्मीद है बहुत जल्द हम नया एक्सरे मशीन यहाँ लगाने वाले हैं। सिकल सेल अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। अभी सिकल सेल का टेस्ट हमारे यहाँ होता है, और अगर प्राइमरी टेस्ट में कुछ, उसमें 4-5 टाइप होते हैं सिकल सेल के। अगर प्राइमरी टाइप निकला तो हम उसका यहाँ इलाज दवाई देकर मुफ्त करते हैं, और अगर ज्यादा डेंजरस सिकल सेल है तो उसको सदर में उसका अलग वार्ड है, वहाँ रेफर करते हैं, वहाँ जाकर के वो लोग प्रॉपर इलाज लेते हैं। सिकल सेल के लिए बहुत ऐसे वैक्सीन आते हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध। सिकल सेल का अभी तो वैक्सीन नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हमारे पास सिकल सेल का वैक्सीन जल्दी आ जाएगा। हम डिमांड किए हुए हैं, आ जाएगा तो वो भी फ्री हम देने लगेंगे। और अभी जैसे हमारे पास हेपेटाइटिस एक बीमारी है, उसका वैक्सीन आया है, वो हम लोगों को दे रहे हैं हेपेटाइटिस से बचाव के लिए। और एक और वैक्सीन आने वाला है जो महिलाओं के लिए है, 14 साल के बच्चों से स्टार्ट होगा, वो गर्भाशय के कैंसर से बचाव का वैक्सीन। वो बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगा, तो हम वो फिर घूम घूम कर हर स्कूल में या गांव में जाकर के देंगे। अच्छा, कोई मरीज ऐसे ही आ जाते हैं जैसे उनको टाइफाइड है, मलेरिया है, उनके यहाँ फ्री में होता है इलाज? बिल्कुल, हमारे पास एक कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी बोलते हैं, वो होता है टेस्ट, लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, क्रिएटिनिन का टेस्ट, यूरिक एसिड, ये सब हम यहाँ टेस्ट करते हैं। और अगर टाइफाइड, मलेरिया ये निकलता है या टीबी निकलता है तो उस टेस्ट के बाद हम उनको निःशुल्क दवा देते हैं। और टीबी के पेशेंट अगर टीबी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दवा के साथ साथ हम उनको 6 महीने के लिए गोद ले लेते हैं और उनको मुफ्त में फूड बास्केट देते हैं। फूड बास्केट मतलब एक बास्केट बना करके जिसमें पौष्टिक आहार, प्रोटीन से भरपूर आहार रहता है, जो 1 महीना तक उनका चलता है, फिर खत्म होता है, फिर अगले महीना देते हैं। जब तक दवा चलता है हम तब तक उनको वो खाना देते रहते हैं। एक भी पैसा नहीं लगता, निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क। अभी हम 38 लोगों को गोद लिए हुए हैं, 38 टीबी के पेशेंट हैं, जिनको बिल्कुल निःशुल्क हम 6 महीने के लिए पौष्टिक आहार देंगे दवाई के साथ। अच्छा, बड़े युवा, एजेड युवाओं के बारे में बोल रहे हैं या फिर महिला बोल सकते नहीं, हैं? कोई भी है, कोई भी टीबी पेशेंट, वो बच्चा रहे चाहे बड़ा रहे। हमारे पास हमारा एक बच्चे को भी हमने गोद लिया है, वो स्कूल जाता है, हमको लगता है 8 साल का बच्चा है, वो टीबी पेशेंट था, हमने उसको भी गोद लिया है। और 6 महीना तक हम उसको बिल्कुल निःशुल्क प्रोटीन वाला जो दाल हो गया, गुड़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हम बिल्कुल फ्री में देंगे 6 महीने तक। अरे साधारण जो बुखार होते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, हमने आपसे सवाल किया, इस पर भी 1 रुपया पैसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल, वो दवा हम फ्री देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करते हैं। जांच भी फ्री करते जी बिल्कुल फ्री देते हैं। अगर जरूरत पड़ा वैक्सीन इंजेक्शन की तो वो भी हम उसको, जिसका ज्यादा टाइफाइड रहता है उसको इंजेक्शन भी देते हैं ठीक होने के। हैं? ये सिर्फ प्रखंडवासी ही दिखा सकते हैं यहाँ पर कि? नहीं, कोई भी आके दिखा सकता है। अभी हमने एक वेस्ट बंगाल की लेडी का सिजेरियन ऑपरेशन किया है, वो बिल्कुल ठीक हो गई, अभी हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। यही हम बात किए पीएससी केंद्र बुढ़मू के चिकित्सा पदाधिकारी तारिक अनवर जी, इनसे हम बात किए। ये रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड का, बुढ़मू थाना के जस्ट सामने का है। यहाँ पर अनेकों सुविधाएं हैं, कहीं का भी है, यहाँ पर आप आके मिल सकते हैं, यहाँ पर इलाज करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है। जहाँ पर जरूरी लगेगा वहाँ पर देखते हैं, हो सकता है इनके पास ये दवाई नहीं है या फिर वो इंजेक्शन नहीं है, तो उनके पास कहीं और से उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज आप लोगों को आज यहाँ का एक वीडियो दिखा दें, ताकि यहाँ की कुछ सच्चाई आप लोगों तक साझा कर सकें। चलिए, ये सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।